अभी जो संदेश आप सुनने वाले हैं वह शायद आपकी सोच और जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि कई बार जिंदगी में एक सही विचार ही सब कुछ बदल देता है। सोचिए जरा, कितनी बार आपने चाहा है कि आपकी जिंदगी में नई शुरुआत हो। कितनी बार आपने यह सपना देखा है कि एक सुबह उठें और मन पूरी तरह हल्का महसूस करे, जहां पैसों की चिंता ना हो, जहां आपके सपनों की राह साफ दिखाई दे। 3 शक्तिशाली मंत्र जिससे आप जो चाहोगे वो पाओगे। आज आप उसी बदलाव की कुंजी सुनने वाले हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि मन की शक्ति, पावर ऑफ माइंड को जगाने की एक विधि है। दोस्तों कहते हैं ध्वनि में ऊर्जा होती है। जब आप किसी शब्द को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ दोहराते हैं तो वे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं। यही अवचेतन मन आपके विचारों, भावनाओं और कर्मों को दिशा देता है। अगर आप हर रात सोने से पहले नकारात्मक सोचते हैं तो वही चिंता अगले दिन भी आपको घेरे रहती है। लेकिन अगर आप सोने से पहले सकारात्मक शब्द, ग्रेटिट्यूड और शांति के भाव दोहराते हैं तो अगली सुबह आपका मन और शरीर दोनों नई ऊर्जा से भर जाते हैं। यही तो असली मंत्र है। आपका विश्वास, आपकी भावना और आपके शब्दों की तरंग। हर रात सोने से पहले 3 बार खुद से कहिए, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं और ब्रह्मांड मेरे पक्ष में काम कर रहा है। इन शब्दों को बस मैकेनिकली मत बोलिए, उन्हें महसूस कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, मन शांत हो रहा है और जीवन में नए अवसर सहज रूप से आने लगे हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपके अपने मन और ब्रह्मांड के बीच की एक सच्ची प्रक्रिया है। जब आपका मन बदलता है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं, और यही से शुरू होती है आपकी नई यात्रा, आपके भीतर की शक्ति की। अब जो बात आप सुनने जा रहे हैं वह आपको एक नई ऊर्जा और तरंग से जोड़ सकती है। यह आपको कमी की सोच से निकालकर समृद्धि की भावना की ओर ले जाती है। यह कोई जादू या चमत्कार नहीं, यह आपके विचारों और विश्वास की शक्ति है। जब इंसान अपनी सोच बदलता है तो उसकी तरंगें भी बदल जाती हैं, और यही तरंगें धीरे धीरे उसके जीवन की परिस्थितियां बदल देती हैं। हर व्यक्ति इस रहस्य तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यह तभी काम करता है जब भीतर विश्वास, कृतज्ञता और समर्पण की भावना हो। अगर आप यह सुन रहे हैं तो शायद ब्रह्मांड आपको यह संदेश भेजना चाहता है कि अब समय आ गया है अपनी शक्ति को पहचानने का। अब बात आती है, क्यों सिर्फ 3 बार दोहराना इतना प्रभावी माना गया है। 3 का अंक सदियों से संतुलन का प्रतीक रहा है। मन, शरीर और आत्मा, भूत, वर्तमान और भविष्य, सृजन, संरक्षण और परिवर्तन। जब आप किसी सकारात्मक वाक्य या मंत्र को 3 बार पूरे ध्यान और भावना से बोलते हैं, पहली बार वह आपके चेतन मन तक पहुंचता है, दूसरी बार आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में उतरता है, और तीसरी बार वह आपकी ऊर्जा वाइब्रेशन बनकर ब्रह्मांड में प्रसारित हो जाता है। यही वह क्षण होता है जब आपकी भावना और ब्रह्मांड की लहरें एक हो जाती हैं। कल्पना कीजिए, रात को आप शांति से बैठते हैं, आंखें बंद हैं, धीरे धीरे सांसें शांत हो रही हैं, और आप वह वाक्य बोलते हैं जो आपके जीवन की दिशा तय करेगा। आप सो जाते हैं, लेकिन आपका संकल्प अब ऊर्जा के रूप में काम करना शुरू कर देता है। अगले दिन आपको महसूस होगा कि आपके विचार ज्यादा स्पष्ट हैं, मन शांत है और अवसर धीरे धीरे आपके पास आने लगे हैं। यह कोई संयोग नहीं होता, यह आपके भीतर की ऊर्जा और ब्रह्मांड के बीच का सामंजस्य होता है। यही है मैनिफेस्टेशन का असली रहस्य। जब आपका विश्वास और आपकी भावना एक दिशा में होते हैं तो परिणाम अपने आप बनने लगते हैं। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप तैयार हैं अपने विचारों की शक्ति को अनुभव करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की उस ऊर्जा से जुड़ने के लिए जो अब तक सोई हुई थी? याद रखिए, यह कोई तंत्र या जादू नहीं, बल्कि विज्ञान और चेतना का संगम है। आपकी तरंगें ही आपकी वास्तविकता बनाती हैं, और जब आप उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ देते हैं तो धीरे धीरे पूरा जीवन बदलने लगता है। अब एक कहानी सुनो। एक व्यक्ति था जिसका नाम भोला था। वह साधारण नौकरी करता था, पर हमेशा भीतर से खाली महसूस करता था। उसने कई बार कोशिश की, पर आत्मविश्वास की कमी रहती थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने कहा, हर रात सोने से पहले 3 बार अपने जीवन के लिए सकारात्मक वाक्य बोलो और महसूस करो कि जो तुम चाहते हो
वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। भोला ने इसे गंभीरता से अपनाया। पहली रात उसने सिर्फ यह कहा, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं और ब्रह्मांड मेरे साथ है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने अपने पुराने विचारों को छोड़ दिया, नई संभावनाओं के लिए खुद को खोल दिया और कुछ ही समय में उसके जीवन में नए अवसर आने लगे। क्या यह जादू था? नहीं, यह विश्वास, भावना और निरंतर सकारात्मक तरंगों का परिणाम था। मंत्र या सकारात्मक वाक्य सिर्फ शब्द नहीं होते, वे सांस और ऊर्जा की लय से जुड़े होते हैं। जब तुम उन्हें गहराई से बोलते हो, तुम्हारी सांसें शांत हो जाती हैं, तुम्हारा मन स्थिर होता है और तुम्हारी ऊर्जा पुनः संतुलित हो जाती है। यही है 3 बार दोहराने का असली रहस्य। यह कोई तंत्र या जादू नहीं, बल्कि एक मानसिक और ऊर्जा आधारित प्रक्रिया है। जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ होता है तो तुम्हारी तरंगें मजबूत होती हैं, और जब तरंगें मजबूत होती हैं तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ तालमेल बिठा लेता है। शब्द तरंग बनते हैं, तरंग ऊर्जा बनती है और ऊर्जा जीवन की दिशा बदल देती है। तो जो भी बोलो, भावना, विश्वास और शांति के साथ बोलो। यही तुम्हारे जीवन का असली मंत्र है। जब तुम्हारा आदेश स्पष्ट और शक्तिशाली होता है तो उसे साकार होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वह सिर्फ शब्द नहीं होता, वह एक ऊर्जा आदेश, एनर्जी कमांड बन जाता है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड और ब्रह्मांडीय तरंगों के बीच सेतु बना देता है। लेकिन याद रखो, यह यात्रा अभी शुरू हुई है। अब तुम सीखने वाले हो वह सही तरीका जिससे कोई मंत्र सिर्फ शब्द नहीं बल्कि तुम्हारी नियति का कोड बन जाता है। स्टेप एक समय और अवस्था। मंत्र किसी भी समय नहीं बोला जा सकता। इसका असर सबसे गहरा होता है जब तुम्हारा मन शांत हो, शरीर रिलैक्स हो और तुम्हारा सबकॉन्शियस ग्रहणशील अवस्था में हो। इसीलिए रात का समय सबसे उत्तम है। दिन भर की थकान के बाद जब तुम बिस्तर पर लेटते हो, विचार धीमे होने लगते हैं और तुम अल्फा स्टेट में प्रवेश करते हो, यानी वह अवस्था जहां तुम्हारा सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा खुला रहता है। स्टेप 2, वातावरण शुद्ध करो। सोने से पहले अपने कमरे को हल्का सा साफ करो, तकिया झाड़ो, रोशनी मध्यम करो और माहौल को शांत बनाओ, क्योंकि गंदगी और शोर नकारात्मक ऊर्जा खींचते हैं, जबकि साफ और संतुलित जगह सकारात्मक तरंगों को आमंत्रित करती है। स्टेप 3, खुद को रिलैक्स करो। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। 3 बार ऐसा करो। हर सांस के साथ महसूस करो कि तुम्हारा मन शांत हो रहा है, शरीर हल्का हो रहा है। यही वह क्षण है जब तुम मंत्र के लिए तैयार हो। स्टेप 4, मंत्र का उच्चारण। अब मंत्र का उच्चारण धीरे, पूरे भाव और श्रद्धा से करो, जैसे तुम्हारे हर शब्द में शक्ति बह रही हो। पहली बार महसूस करो कि आदेश तुम्हारे विचारों तक पहुंच रहा है। दूसरी बार महसूस करो कि यह तुम्हारे सबकॉन्शियस तक उतर रहा है। तीसरी बार अनुभव करो कि यह ब्रह्मांड तक फैल चुका है। यही वह पल है जब तुम्हारा शब्द एक तरंग बनकर ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। स्टेप 5, विजुअलाइजेशन। अब अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करो। देखो, तुम्हारा जीवन संतुलित है, समृद्धि तुम्हारी ओर बह रही है। घर में शांति, मन में आत्मविश्वास और हर दिशा में अवसर है। जितनी गहराई से तुम महसूस करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे वास्तविकता में बदलने लगेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस शब्द नहीं, चित्र समझता है। स्टेप 6, बिना व्यथियाई सो जाओ। मंत्र के बाद तुरंत फोन, टीवी या बातचीत से बचो। बस लेट जाओ और नींद में जाने दो, क्योंकि नींद के दौरान ही तुम्हारा आदेश गहराई में काम करना शुरू करता है। स्टेप 7, सुबह का एफर्मेशन। सुबह आंख खुलते ही मुस्कुराओ और मन ही मन कहो, मैं शांत हूं, मैं समर्थ हूं और ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है। यह तुम्हारे दिन की पहली सोच होनी चाहिए, क्योंकि सुबह की सोच ही पूरे दिन की दिशा तय करती है। अब मंत्र सुनो। ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मीय नमः। यह मंत्र देवी लक्ष्मी की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, श्री समृद्धि और आकर्षण, ह्रीं शक्ति और आंतरिक आत्मविश्वास का, क्लीं आकर्षण और ऊर्जा का प्रवाह। जब इन्हें एक साथ बोला जाता है तो यह तुम्हारी ऊर्जा को अबेंडेंस की आवृत्ति पर ले जाता है। लेकिन याद रखो, यह मंत्र तभी प्रभावी होता है जब तुम इसे पूरे विश्वास, भावना और समर्पण के साथ बोलो। अब मैं आपको यह बताने वाला हूं
कि अगर आप लगातार 9 रातों तक इस प्रक्रिया को अपनाते हो तो आपके भीतर और जीवन में कैसी ऊर्जा परिवर्तन की शुरुआत होती है। पहली रात तुम्हारे सपनों में संकेत आने लगते हैं। दूसरी रात तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास जागता है। तीसरी रात कोई अप्रत्याशित अवसर सामने आता है। चौथी रात घर में सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ता है। पांचवीं रात रुके हुए कार्य चलने लगते हैं। छठी रात नए विचार और संभावनाएं दिखने लगती हैं। सातवीं रात परिवार और आठवीं रात तुम्हें लगता है कि तुम्हारा लक्ष्य अब बहुत करीब है। और नौवीं रात ऐसा महसूस होता है जैसे ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगा है। लेकिन याद रखो, यह कोई जादू नहीं, यह तुम्हारे भीतर के विश्वास और ऊर्जा का विज्ञान है। अब एक चेतावनी है, अगर आप इस प्रक्रिया को केवल लालच या संदेह के साथ अपनाओगे तो यह काम नहीं करेगी, क्योंकि ब्रह्मांड वही ऊर्जा लौटाता है जो तुम उससे भेजते हो। अगर तुम इसे आभार, विश्वास और सकारात्मकता से करोगे तो जीवन में परिस्थितियां बदलने लगेंगी। लेकिन अगर तुम डर या शक से करोगे तो वही ऊर्जा रुकावटें बन जाती हैं। अब रात को करना ही क्यों यह सबसे असरदार है? देखो, हमारा मन 2 स्तरों पर काम करता है। एक है कॉन्शियस माइंड, जो दिन भर सक्रिय रहता है, सवाल करता है, तुलना करता है। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जो शांत है लेकिन सबसे शक्तिशाली है। कॉन्शियस सिर्फ 5% काम करता है, पर सबकॉन्शियस 95% जीवन की दिशा तय करता है। यानी तुम्हारे निर्णय, आदतें, डर और विश्वास सब वहीं से निकलते हैं। समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों का सबकॉन्शियस कमी और डर से प्रोग्राम हुआ होता है। बचपन से हमने सुना, पैसा आसानी से नहीं आता, हम अमीर बनने के लिए नहीं बने। ये वाक्य सीधे हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं, और जब दिमाग ने ये मान लिया कि अमीर बनना मुश्किल है तो परिस्थितियां भी वैसी ही बनती हैं। अब आता है मंत्र का असली उद्देश्य। जब तुम रात को सोने से पहले 3 बार सकारात्मक मंत्र या एफर्मेशन बोलते हो तो तुम अपने सबकॉन्शियस को नया आदेश देते हो। यह आदेश पुराने नकारात्मक बिलीफ तोड़ता है और नई सोच को गहराई में स्थापित करता है। रात को यह इसलिए प्रभावी होता है क्योंकि उस समय कॉन्शियस माइंड सो जाता है, वह सवाल नहीं करता, बस सुनता है। इसलिए जब तुम शांत मन से यह प्रक्रिया करते हो तो हर शब्द सीधे तुम्हारे भीतर उतर जाता है। एक उदाहरण सोचो, अगर तुम दिन में कहो मैं समृद्ध हूं तो कॉन्शियस तुरंत कहेगा कहां, अभी तो नहीं, और वह आदेश रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब तुम यह रात को पूरी शांति और विश्वास के साथ बोलते हो तो सबकॉन्शियस बिना सवाल किए उसे सच मान लेता है। और जब सबकॉन्शियस किसी बात को सच मान लेता है तो धीरे धीरे परिस्थितियां उसी दिशा में बनने लगती हैं। विज्ञान भी यही कहता है। रात के समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शांत होती हैं, वातावरण में डिस्टर्बेंस कम होता है और मन स्वाभाविक रूप से अल्फा स्टेट में चला जाता है, जहां विजुअलाइजेशन, मंत्र और ध्यान कई गुना गहराई में असर करते हैं। जब बाहर की दुनिया शांत होती है तो भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है और वही आवाज ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अब तुम्हें समझना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का सबसे आसान तरीका है रेपिटेशन प्लस इमोशन, यानी शब्दों का दोहराव और भावनाओं का अनुभव। और यही काम यह मंत्र करता है। जब तुम 3 बार इसे बोलते हो और उसी क्षण विजुअलाइज करते हो कि तुम्हारे पास पहले से ही समृद्धि है तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। कल्पना करो, रात का सन्नाटा है, तुम बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद हैं और मन में दिख रहा है पैसे, अवसर, गाड़ियां, खुशियां, वो घर, वो आजादी, सब कुछ। तुम्हें महसूस हो रहा है जैसे ये सब तुम्हारा है। अब तुम्हारा सबकॉन्शियस उस चित्र को पकड़ लेता है और उसकी एक विशेषता है, वो हर आदेश को सच करने की कोशिश करता है। यह ऐसे है जैसे तुम अपने मन में एक बीज बोते हो। दिन में जब कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है वो उस बीज पर शक, डर, चिंता की धूल डाल देता है। लेकिन रात को जब कॉन्शियस सो जाता है वो बीज सीधे धरती में गिरता है, जड़ पकड़ता है और धीरे धीरे वास्तविकता का पेड़ बन जाता है। मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं स्लीप प्रोग्रामिंग। यानी जब तुम सोने से पहले जो सोचते या सुनते हो वो अगले 30 मिनट तक तुम्हारे सबकॉन्शियस में दर्ज होता है। अगर उस समय तुम डर, चिंता या नेगेटिव बातें करते हो
तो वही पैटर्न तुम्हारी हकीकत बनता है। लेकिन अगर उस समय तुम यह मंत्र बोलते हो और खुद को समृद्ध देख रहे होते हो, तो वही अमीरी तुम्हारी वास्तविक ऊर्जा बन जाती है। एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझो। एक महिला थी जिसके जीवन में हमेशा पैसों की तंगी रही। उसने इस प्रक्रिया को अपनाया। हर रात 3 बार मंत्र बोला और विजुअलाइज किया कि उसके खाते में करोड़ों हैं। शुरुआत में उसे अजीब लगा, पर कुछ ही दिनों में उसके सपनों में नोट, सोना और रोशनी दिखने लगी। कुछ हफ्तों बाद उसे एक पुराना केस जीतने की खबर मिली, जिसमें उसे बड़ी संपत्ति मिली। क्या यह चमत्कार था? नहीं, यह उसके सबकॉन्शियस की नई प्रोग्रामिंग थी, जिसने ब्रह्मांड को नया आदेश भेजा था। यह सिर्फ आस्था नहीं, यह ऊर्जा का विज्ञान है। जब तुम 3 बार मंत्र बोलते हो, तो तुम केवल शब्द नहीं दोहराते, बल्कि अपने जीवन का नक्शा ब्रह्मांड में दर्ज करते हो। और जब वह नक्शा दर्ज हो जाता है, तो ब्रह्मांड उसी राह पर तुम्हें चलाना शुरू कर देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कंसिस्टेंसी। अगर तुम यह एक दिन करके छोड़ दोगे, तो तरंगें कमजोर हो जाएंगी। लेकिन अगर तुम इसे 21 दिनों तक लगातार करते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस पूरी तरह रिप्रोग्राम हो जाएगा। उसके बाद ना परिस्थितियां तुम्हें रोक पाएंगी, ना कोई डर। अब आता है सीलिंग सीक्रेट, द लॉक ऑफ द यूनिवर्स। जब तुम रात को मंत्र बोलते हो, तो आखिरी बार के बाद बस अपने दोनों हाथ हृदय पर रखो, आंखें बंद करो और मन ही मन कहो, समृद्धि मेरी है। ब्रह्मांड ने मुझे यह दे दिया है, मैं आभारी हूं। यह वाक्य कोई साधारण एफर्मेशन नहीं है, यह तुम्हारे आदेश की सील है। जैसे किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर होते हैं और वो पक्का हो जाता है, वैसे ही यह वाक्य तुम्हारे आदेश को ब्रह्मांड में स्थायी कर देता है। इच्छा और आदेश में फर्क। जिंदगी में बहुत लोग सिर्फ इच्छा करते हैं, काश मेरे पास बहुत पैसा होता, पर इच्छा में अनिश्चितता होती है, जबकि आदेश में स्पष्टता और शक्ति होती है। जब तुम मंत्र बोलते हो, तो तुम इच्छा नहीं करते, आदेश देते हो, और ब्रह्मांड सिर्फ आदेश सुनता है। और अब तुम्हारी बारी। अब सोचो, अगर कल सुबह तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा अवसर आ जाए, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? नीचे कमेंट में लिखो, क्योंकि जब तुम लिखते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे और गहराई से दर्ज करता है, और ब्रह्मांड तुम्हारे आदेश को और तेजी से सुन लेता है। अगर यह रहस्य तुम्हें मूल्यवान लगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि तुम्हारा एक शेयर किसी और की जिंदगी में नई रोशनी ला सकता है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।